पहचानो, इनमें है वो आदमी? आगे जाके गौर से देखो। उस्तानी की कसम देकर कह रहा हूं कि अगर तूने उसे शनाख्त किया तो तुझे हटाकर उसे शनाख्त मैं करूंगा और फिर मेरे साथ जो कुछ होगा उसके बाद तेरी उस्तानी बेहोश हो जाए उसका ख्याल रखना। नहीं, इनमें कोई नहीं है। क्या इनमें से कोई भी नहीं है? आओ, चलो भाई। ये आंखें, ये दो आंखें खुदा ने इंसान को देखने के लिए दी हैं उस्तानी जी। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? मैं उस्तानी जी, मैंने इन आंखों से देखा और मैंने खुद कहा मैंने कुछ नहीं देखा। ये खुदा की नेमतों से इनकार है, झूठ है, ये है कि नहीं? ये क्या कह रहे हो रोशो? तुम क्या बहकी बातें कर रहे हो? ये कोसने मुझे दे रहा है, मुझसे कह रहा है ये सब। हाँ उस्ताद जी, हाँ, आपसे कह रहा हूँ। आपने मेरे सच की बदौलत मुझे कबूल किया और फिर जिंदगी भर सच बोलने की तलकीन की और फिर खुद मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया। आपने अपनी तरबियत की नफी कर दी आपने उस्ताद जी। बस अब दिल मैला ना करो। जो हो गया सो हो गया। कैसे दिल मैला ना करूं? मैं तो झूठ की वजह से भागा था। मुझे थाने में, जेल में, सड़कों और बाजारों में मार मार के झूठ बोलने को कहा गया। मुझे पैसों का लालच देकर झूठ बोलने को कहा गया, लेकिन मैंने कभी झूठ नहीं बोला और आज जिंदगी में पहली बार झूठ बोल गया उस्ताद की वजह से। नहीं रोशो, नहीं, उस्ताद की वजह से नहीं, मेरी वजह से। क्योंकि तुम जानते थे कि अगर तुम ये झूठ ना बोलते तो उस्ताद ने ये गवाही अपने ऊपर ले लेनी थी और उसके बाद वो लोग इसे जिंदा ना छोड़ते। और फिर मैं बेसहारा हो जाती। तूने एक नेक मकसद के लिए झूठ बोला है और झूठ बोल के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये 2 जिंदगियां बचाई हैं, वो 2 जिंदगियां जिन्हें तू अपने वालिदैन के बराबर समझता है या नहीं समझता? दावत भी देते हो आरशा और मुर्गी के अच्छे हिस्से भी अपनी प्लेट में डाल लेते हो। गफलत अली जान, गफलत में ऐसा हो गया होगा। मैंने हिस्सों पे ध्यान ही नहीं दिया। हिस्सों पर ध्यान नहीं दोगे तो मारे जाओगे आरशा। गुस्ताखी माफ। छोटे कोताहियां करते हैं और बड़े दरगुजर करते हैं। इन कोताहियों की वजह से दस्त शफकत सर से उठा देने। ये हाथ सर पे रखना लीजिए। दस्त शफकत कहां तक तुम्हारे सर पर रखूं? हर चीज के मालिक तो बन गए हो, अब और क्या चाहते हो? डुबो देना चाहता हूं बिल्कुल डुबो देना चाहता हूं। इतने जालिम न बनो आरशा। डुबो तो दिया है, जहाज तो डुबो दिया है, आरशा भी डूब चुका है। अब तो सिर्फ एक मस्तूल दिखाई देता है। दिखाई देने दो उसे, वक्त के साथ साथ वो भी डूब जाएगा। वक्त में आगे मानी जाए।
खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। जी जी। और मौलाना हाली ने यूं कहा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। जी जी। और इसी बात को एक यूनानी फलसफादान ने यूं कहा है कि इंसानों को मकड़ी की तरह जीना नहीं चाहिए, जो अपने ही अंदर से तार निकालती है, जाल बुनती रहती है और फिर अपने ही जाल में फंसी रहती है। नहीं, चींटी के माने जीना चाहिए, जो सारी जिंदगी अपने ही लिए खुराक जमा करती रहती है। जी जी। और फिर यूं कहता है, और क्या खूब कहता है, कि इंसानों को शहद की मक्खी की पैरवी करनी चाहिए, जो डाल डाल, फूल फूल, पत्ती पत्ती घूम कर रस जमा करती है, शहद बनाती है, और फिर ये शहद सारी कायनात के काम आता है। जी जी। अरे भाई सलमा, तुमने आजकल अपने आप को इस कमरे में कैद क्यों कर लिया है? तो अपने प्रोजेक्ट क्या सस्पेंड कर दिए? कोई काम नहीं कर रही हो आजकल? ऐसी कोई बात नहीं, काम नहीं कभी रुके, हो जाए। हाँ, क्या हुआ तुम्हारे उस डेफ एंड डम्ब बच्चों के प्रोजेक्ट का? शैला कर रही है, बहुत मसरूफ रहती है। गुड। भाई शैला, अपनी मम्मी को भी अपने साथ मसरूफ रखा करो, है? ये नेकी भी है और अच्छा काम भी। डैडी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ऑफिस। रात आपकी तबीयत फिर ठीक नहीं थी, सुबह आप ऑफिस जा रहे हैं? बेटे, वो क्या किसी शायर ने कहा है, रात की बात का मजकूर ही क्या, छोड़िए, रात गई बात गई। डैडी, शेर सुना देने से आप ठीक नहीं हो जाएंगे, मैं आपको ऑफिस नहीं जाने दूंगी। तो फिर कौन जाएगा ऑफिस? मैं? नॉनसेंस। अभी मैं जिंदा हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपना बोझ तुम लोगों पर नहीं डालूंगा। मैं भी आप पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ने दूंगी, आप आराम करें। नहीं बेटे, अभी नहीं, अभी मेरा आराम का वक्त नहीं आया। अभी मुझे बहुत सी बिखरी हुई चीजों को समेटना है, बहुत से काम करने हैं। अभी मुझे मसरूफ रहने दो। तुम प्लीज अपनी मम्मी का ख्याल रखो, प्लीज। ये तो पहले ही मेरा बड़ा ख्याल रखती है, और ये तो हमारी बेटी नहीं, बेटा है। प्लीज मम्मी, मुझे डिमार्केशन लाइन पसंद नहीं है, बात बेटा बेटी की नहीं, औलाद की है, और मैं औलाद हूँ आपकी। Yes, Shela, you are 100% my औलाद। Shela, I'm really proud of you. Huh? Please keep yourself busy in your mission, okay? और सुनो, पाइप कम ले लो। Okay. अरे रोशू मियां, तुम अभी तक गए नहीं? सर, मुझे कहीं नहीं जाना था। तो फिर गाड़ी की चाबी तुमने क्यों मांगी? सर, कितने दिनों से कह रहा था इसको गैराज में ले आए, जरा ट्यूनिंग वगैरह कर दूंगा, बहुत खड़का करती है, मगर आपको ना लाना था ना लाए, मैंने सोचा जिसको यहीं सर्विस कर दूं। आज मैं इसको A1 कर दूंगा सर। भाई कमाल है रोशू मियां, शागिर्द हो तो तुम जैसा हो, और टीचर हो तो आप जैसा सर। इसे कहते हैं तुर्की व तुर्की। जी जी। रोशू, वो अपने गैराज के सामने बड़ी अच्छी दुकान बिक रही है, वो रंग वाला छोड़ के जा रहा, तो खरीद ले यार। नहीं तो मैंने क्या करनी है, कारों का शोरूम खोल ले। वो नहीं उस्ताद, जैसे चल रहा है ठीक है, मैं मैकेनिक ही अच्छा हूँ। मैं मान जा मेरी बात, ये पेट्रोल और ग्रीस से लिथले हुए तेरे हाथ अच्छे नहीं लगते, तो पैसे तेरे ही है मेरे पास, खरीद ले दुकान, कभी काम आएगी। क्या काम आएगी उस्ताद? अबे शोरूम में कभी कभार टशन में रहेगा, कसम अल्लाह की एक से एक बाकी आएगी वहां पे। शर्म जमीन। बाकी सही कह रहा हूँ, इससे कहो दुकान ले ले, आज से निकल जाएगी। मान लो जमील की बात, अच्छे लगोगे शोरूम में, और वैसे भी इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। उस्तानी जी, अगर शोरूम ले भी लिया तो गाड़ियां कहाँ से आएंगी? गाड़ियां? बावले तू शोरूम तो लेके देख, गाड़ियों की लाइन न लगा दूं ना तो उस्ताद जमील नाम नहीं है मेरा। ये बात है उस्ताद, तो कर लो सौदा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये बात हुई ना।
मुबारक हो रोशू, मुबारक हो। शुक्रिया छोटू साहब, मेरे साथ को मुबारकबाद दो। उस्ताद मुबारक हो। अरे मुबारकबाद देते हुए भी घबरा रहा है। ये ले लड्डू, ऐसे शर्मा रहा है जैसे दुकान के नहीं मंगनी के लड्डू हो। अबे खोल मुंह। तालियां, तालियां, मुबारक हो। लीजिए, फोन की बिस्मिल्लाह भी हो गई। जी जी, कौन सा पेंट? नहीं जी, रंगों की दुकान नहीं है, यहाँ कारों का शोरूम खुल गया। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। बच्चू जी, अभी तो चढ़ेंगे रंग वालों के रंग, और उसके बाद आएंगी रंग वालियां। जनाब एक कार है मेरे पास, निकालना है मुझे। अरे जनाब, निकल जाएगी गाड़ी भी। आप ऐसा करें कि गाड़ी की कागजात और अपना पता दिया, निकल जाएगी गाड़ी। लेकिन चूंकि मेरा शोरूम नया खुला है, इसलिए पहले मुंह मीठा करें। भाई वाह, शोरूम हो तो ऐसा जहाँ दाखिल होते ही मुंह मीठा कराया जाए। हेलो, कौन बोल रही है? आपको किससे बात करनी है? मिसेस जुबैर से। जी मैं बोल रही हूँ। मैं आपकी एक हमदर्द हूँ मिसेस जुबैर। आप कहना क्या चाहती हैं? आशा ने जुबैर साहब के साथ बहुत धोखा किया है, और आज जुबैर ग्रुप पर जो सवाल आया है वो सब उस एहसान फरामोश और घटिया आदमी की वजह से आया है। आप कौन हैं? मैंने कहा ना आपसे, मैं आपकी एक हमदर्द हूँ। आप अपना नाम क्यों नहीं बताती? आशा एक खतरनाक आदमी है और उसका ताल्लुक इंतहाई खतरनाक लोगों के साथ है, इसलिए मैं अपना नाम नहीं बता सकती। देखिए, जुबैर साहब इस वक्त बाहर वॉक के लिए गए हैं, अभी आते ही होंगे। आप दोबारा फोन करके या उनके सामने ये बात कह सकती हैं। हेलो।